नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब फैमिली को राम राम। मैं सीमा परिहार आपको बताना चाहते हैं। हमारे एक भाई ने कमेंट किया था कि आप जंगल में रहती थी, मुठभेड़ होती थी तो चम्मिल को या जमुना जी को कैसे पार करते थे। तो मैं दोस्तों बताना चाहते हैं कि जब मैं चम्मिल पार करते थे तो जमुना जी में तो कहीं कहीं पर जैसे जेठ मास होता था तो पांज हो जाती थी और चम्बिल नदी में पानी नहीं होती है। उस समय पुल बहुत कम बने हुए थे, ज्यादा करके नाव का सहारा लेने पड़ता था। तो वहां पे क्या करते थे कि हर घाट वाले से पहले ख्वाहिश होती थी कि भैया अपनी जो पतवार होती है खेने वाली और जो बल्ली होती है उसको नाव पे छोड़ दिया करो। तो हम लोग खुद लालाराम नाव को खेल लेते थे, कुछ लड़का खेल लेते थे, तो इस तरीके से पार होते थे। और जब कभी काल अगर नहीं मिलती थी, पतवार बल्ली नहीं मिली उसमें, तो अगर कहीं पर हरा बांस मिल गया तो बांसा आप जानते हो कि बांसा जंगल में काफी होते हैं, या तो वो बांस को काट के पार करते थे। इस तरीके से जब दोस्तों नहीं कर पाते थे, जब पुलिस नजदीक आ जाती थी तो सिर्फ राइफल को कंधे पे ऐसे ऐसे कंधे पे पीठ पे लाद के और उसके बाद में फिर तैर के निकलते थे। तो हमारा सामान तो पूरा छूट जाता था और हम लोग किसी तरीके से अपना कारतूस वगैरह और का नाम राइफल वगैरह लेके भागते थे। तो काफी, या मछुआरे जल्दी में मिल गए तो मछुआरे को लेके पार कर देते थे। जब कभी काल अगर मौका पड़ता था नहीं मिलते थे तो पहले तो कोशिश ये करते थे किसी तरीके से उसी जंगल में चकमा देते रहते थे पुलिस को। जब जान लेते थे कि फोर्स ज्यादा आ चुका है तो मौका लगते ही जल्दी पार करने के लिए तो ऐसे कूद पड़ते थे। और जब मैं कूद गए, जब लौट के आए तो जौन जौन ये पता लगाते थे कि कौन आदमी पे घाट है तो उसके यहाँ जाते थे। उनसे मैं ये कहते थे कि भैया हम आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहते हैं, अगर आप पे नाव चलाने का ठेका है तो नाव में जो सामान उससे चलाया जाता है वो वहीं पे छोड़ दिया करो, और हम लोग नाव से उतरेंगे तो बस इतना आपको कष्ट को पड़ेगा कि हम नाव जहाज तरफ से ले जाएंगे, तरफ बांध देते थे खूंटा लगा के। इस तरीके से दोस्तों वहां पर हमारा चम्मिल में जा पार से बापार होता था। और अगर गिने चुने पुल थे, पुल पे जाने में बड़ा कठिनाइयां होती थी तो किसी गांव वाले को भेजते थे। अगल बगल का गांव जो पड़ गया पुल के आसपास, उससे कहते थे अपने खेत के बहाने या किसी के बहाने जाओ। अगर वो लौट के नहीं आया, जहां से भेजते थे वहां से हम 4 खेत दूर बैठते थे जाके, और वहां से जब बातें कह देते थे कि जब लौट के आना, जब पुल पे कोई नहीं रहे तो यहाँ आके खांस देना आके। तो वो खांस देता था, हम लोग समझ जाते थे कि पुल साफ है, नहीं है कोई पुलिस उलिस। तो कभी कभी पुल का सहारा लेते थे। इस तरीके से मैं चम्मिल में रही हूँ। किस तरीके से वहां पर मैंने इतनी सालें बिताई हैं वो हमारा दिल जानता होगा दोस्तों, या हम जानते हैं। भगवान ने फिर भी हमारे ऊपर बहुत रक्षा करी जो हम आप लोगों के सामने हैं। तो इस तरीके से हम जंगल में अपने बागी जीवन को व्यतीत किया है। यहीं आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए, क्योंकि हमें कैसे पता लगे कि तुम हमारा वीडियो पसंद कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। दोस्तों अब आप लोगों पे भरोसा करते हैं, क्योंकि मेरा जीने का अब मकसद कोई रहा नहीं है। और पहले तो मैंने जब आज समर्पण किया था तो मेरे एक बेटा था, तो ये कहते थे कि बेटे के साथ में अपना जीवन यापन करेंगे। दोस्तों वो भी हमारा चला गया है, तो आप ही लोगों के भरोसे अब मैंने जीवन को अर्पण किया है। तो आप ही लोगों ने यूट्यूब फैमिली के लिए है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, क्योंकि आप ही लोगों की मर्जी से मैं वीडियो बना रही हूँ। नमस्कार।